आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा का गणित प्रश्नावली 4.3 के बचे हुए प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त प्रश्न 1 में दी गई द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। देखिए प्रश्न नंबर 1 में ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें इस प्रश्न में प्रश्न नंबर जो 1 में जितने क्वेश्चन दिए गए थे ये चारों, इन चारों के हमें मूल ज्ञात करने हैं द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। प्रश्न 1 में हमने क्या किया था कि उसका मूल ज्ञात किया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसमें हमें द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 1 को लिया जो कि 2x² - 7x + 3 = 0 है। इसका हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका हमें मूल ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र होता क्या है आपको पता है पहले से ही, वरना मैं भी बताऊंगा। देखिए आपका द्विघात जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको ताकि याद रहे। द्विघात सूत्र वो देखिए -b + -√b² - 4ac बटा में 2a होता है। या अगर आप ये लगाना नहीं चाहते हैं तो इसके अलावा ये भी है -b + -√d बटा में 2a। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये सूत्र लगाना है मुझे, यहाँ पे जी डी का काम है। तो आप ये सूत्र थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन है वही, क्योंकि जो यहाँ पर डी है वो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए डी है वरना डी की जगह क्या है b² - 4ac यहाँ पे है। तो ये सूत्र मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि आपको क्वेश्चन को सिंपल कर देगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें द्विघात सूत्र का उपयोग करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि उस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व है या नहीं। जिसके लिए हमें क्या करते हैं, सिंपली डी निकालते हैं। यदि जब डी निकाले हम और डी का जो मान होगा वो क्या आएगा, 0 से बड़ा या डी का जो मान है वो 0 के बराबर आए। 0 के बराबर डी का मान होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए तो उसका अस्तित्व होगा, वरना उसका अस्तित्व नहीं होगा। यदि डी का जो मान है वो छोटा आता है 0 से, यानी माइनस में आता है, तो याद रखें कि माइनस वाला 0 से छोटा होता है, और यदि वो 0 से छोटा है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो आइए अब हमारे प्रश्न में देखते हैं। ये रहा प्रश्न हमारा। इसमें हम सबसे पहले डी चेक करेंगे, डी का अस्तित्व डी निकालेंगे, देखेंगे और इसका जो मूल है उसका अस्तित्व है या नहीं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पे a है, b है, c है। देखिए समझिएगा, जो फर्स्ट टर्म है जिसमें x² है, x² के जो गुणांक होता है वो a होता है, और जो केवल x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो हम यहाँ पे इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। अब देखिए सिंपली ये d का d, b की जगह पे कितना है, तो b का मतलब x का जो गुणांक है वो, तो x के साथ गुणा में कौन सा है, तो ये वाला अंक है 7 है, और 7 के साथ ये माइनस है, तो -7 स्क्वायर करना है मुझे, स्क्वायर कर लेंगे। ये -4 और यहाँ पे a कह रहा है, तो a का मान यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे। c कह रहा है, c का मान यहाँ पे 3 है, बस = 0। ये 0 की आवश्यकता नहीं है, डी निकालना है मुझे। अभी डी का डी, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा,
उसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 के साथ ये 3 गुणा में है, इसको भी गुणा कर लेंगे साथ में, तो ये 49 का 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 3 24। और अगर आप देखें आप आगे, तो यदि 49 में से 24 को घटा दें हम तो कितना आएगा 25, यानी कि 25 आएगा। चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 जो है वो प्लस है, यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक बार कि चूँकि d का मान 0 से बड़ा है, आप ऐसे लिख सकते हैं या शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। इसलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अब यदि इसका अस्तित्व है तो हम उसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें मूल का अस्तित्व है, हम उसे ज्ञात करेंगे। देखिए अब आपको पता है, यहाँ पे हम लगाएंगे द्विघात सूत्र, और द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे इसका द्विघात सूत्र। और द्विघात सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, तो -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। देखिए समझिएगा, माइनस का माइनस, और ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, यहाँ पे देखिए ये वाला a होता है, ये b और ये c, तो b का मान जो है -7 है, तो b का मान यहाँ पे कितना रखने वाले हैं हम -7। चूँकि ये पहले से माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, ये प्लस माइनस d का मान, d आप निकाल चुके हैं पहले ही, देखिए अगर आप देखें तो d का मान कितना निकाल चुके हैं 25, तो d की जगह पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बट्टा में 2, और a का मान देखते हैं ऊपर क्वेश्चन में, तो ये देखिए क्वेश्चन में a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 देंगे। अब इसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप माइनस से माइनस में गुणा करते हैं प्लस होता है 7 का 7, ये प्लस माइनस का प्लस माइनस, वैसे ही 25 के बदले में बाहर निकलता है वर्गमूल कितना 5, और ये कितना होता है 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये देखिए प्लस माइनस किसके पहले 5 के पहले, एक बार 5 को प्लस में लेना है और एक बार 5 को माइनस में लेना है, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 7 का 7 लेना है, एक बार प्लस लेना है, बट्टा में 4 रखना है, ठीक है, और एक बार कोमा दे देना है, एक बार माइनस लेना है, 7 - 5 बट्टा में 4, एक बार मैंने यहाँ पे प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, ये हो जाएगा आपका 12 बटा में 4, ये हो जाएगा आपका 2 बटा में 4। इसको कट रहा है, काट देंगे, 3 बार में कट गया, 3 आ गया, इसको काटेंगे तो 1 और ये 2 आ जाएगा, 1/2। इस तरह हमारे 2 मूल ज्ञात हो गए ये वाले, तो कहेंगे अतः मूल, तो मूल हमारे 2 हो गए, ये 3 और 1/2 आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसका हमें सबसे पहले इसमें इस मूल का अस्तित्व चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व यानी हल, और निकालेंगे डी निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। देखिए डी का डी, और मैंने बताया आपको ये x² के पहले वाला a, x के पहले वाला b, और जो अचर पद है वो c हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे x² के साथ जो गुणा में है वो 2 है, तो वो a हो जाएगा, और यहाँ पे x के पहले जो है वो 1 है, यानी कि b हो जाएगा। तो b की जगह पे कितना रखना है मुझे, देखिए x के साथ गुणांक में कितना है, तो गुणांक में यहाँ पे 1 रहता है, तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, ये 4 का 4, और यहाँ पे a कह रहा है,
तो ए का मान यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में अंक, तो ये अंक है 2। मुझे ABCD का अक्षर नहीं लेना है। ये सी है, सी यहाँ पे अक्षर पद में -4 है, तो हम उसको -4 लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे -4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। अब चूंकि डी का मान ये प्लस में है इसलिए इसका अस्तित्व है, लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है। अब अगर डी का मान 0 से बड़ा है इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। आज जब इसके मूल का अस्तित्व है तो उसे हम ज्ञात करेंगे। उसे ज्ञात करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, द्विघात सूत्र, क्योंकि द्विघात सूत्र के द्वारा हमें ज्ञात करना है, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र को बताया गया है द्विघात सूत्र आपका देखिए -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। देखिए -b आप अपने प्रश्न को देखें और उसमें देख के बताएं मुझे कि क्या है। तो आप देखेंगे -b, तो b का मान यहाँ पे 1 है, तो b का मान यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ये माइनस का माइनस और b का मान 1, प्लस माइनस का प्लस माइनस d का मान। अब d का मान आप देखिए कितना आपके पास 33, तो d की जगह पर आप कितना रखेंगे 33 और बट्टा में 2 और a कह रहा है, तो a का मान कितना है प्रश्न में देख लें, ये रहा प्रश्न में 2 है, 2। आप चाहें तो वहाँ पे लिख भी सकते हैं a का मान इतना है, b का मान उतना है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए -1 का -1 प्लस माइनस का प्लस माइनस, और ये जैसे वैसे रखेंगे अभी। और यहाँ पे यहाँ नीचे देखिए, नीचे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये प्लस माइनस इसके पहले है, तो ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। तो देखिए ये एक बार क्या करें हमने, बीच में प्लस ले लिया और बटा में 4, और एक बार क्या करेंगे जैसे वैसे, तो -1 का 1, और यहाँ पे क्या लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सजा के लिख सकते हैं। प्लस वाले को पहले कर दीजिए, ये माइनस वाले को बाद में कर दीजिए, और ये ऐसे। आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा उसको सजा सकते हैं। और यहाँ पे तो दोनों ही माइनस है, तो इसको वैसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर भी ख़त्म हुआ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 2 का 3 नंबर है, प्रश्नावली 4.3 का। देखिए हमें इसका द्विघात समीकरण के जो सूत्र है उसकी सहायता से हमें इसका मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें इसका अस्तित्व चेक करेंगे, मूलों का अस्तित्व, जिसके लिए हम डी निकालेंगे। अब देखिए सिंपली बता दूँ, ए वाला ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए, एक्स के पहले वाला बी और अचर पर सी, तो ध्यान रखिएगा। तो हमें निकालना है डी। डी का फॉर्मूला होता है माइनस नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी का सूत्र होता है। अब डी निकालना है आपको। देखिए इसमें डी तो है नहीं कहीं पे, वो निकालने रहता है इस सूत्र से। बी कह रहा है, तो देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, क्योंकि एक्स के पहले वाला बी। अब एक्स के साथ गुणांक में कितना है, तो देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा गुणांक में है, हम कहेंगे 4√3, ये इतना है। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर, देन माइनस का माइनस, ये 4 का 4,
यहाँ पे करें ए का मान, ए का मान कितना है आप देखें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के पहले वाला कितना है 4। फिर सी का मान देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अचर पद 3 है, तो डी का डी। और ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, √3 है, रूट है, तो स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 4 चौका 16 और 16 3 48, ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी 48 है और ये भी 48 है, एक है प्लस में और एक है माइनस में, घट के कितना हो गया 0। मैंने आपको बताया था कि जब डी का मान 0 आता है तो उसका अस्तित्व होता है। लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब डी का मान 0 के बराबर आएगा उसका अस्तित्व होगा, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसके मिस हो गया, लिखने में मिस हो गया, इसके मूलों का अस्तित्व क्या है चलिए, अब यदि मूल का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए जिसका इस्तेमाल करेंगे हम द्विघात सूत्र का, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे द्विघात सूत्र। अब इस सूत्र में देखिए आपको पता है क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2m। अब देखिए सिंपली आपको यहाँ पे b का मान कह रहा है, तो सबसे पहले आपको माइनस का ध्यान रखना है, फिर ये b कह रहा है, तो b का मान ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे क्वेश्चन में। देखिए x के पहले वाला a और x स्क्वायर के पहले वाला a होता है और x के पहले वाला b होता है, तो b का मान 4√3 है, तो हम b का मान रखेंगे कितना 4√3, तो ये हमारा b के जगह पे कितना आ जाएगा 4√3, प्लस माइनस का प्लस माइनस, √अंडर का √अंडर, d का मान कितना है यहाँ पे, तो d का मान देखिए यहाँ पे 0 आया है, तो d का मान हम रखेंगे 0 और बट्टा में 2 का 2। यहाँ पे a का मान देख लीजिए, तो a का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो a के जगह पे कितना लिखने वाले हैं हम 4, तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया और a के जगह पे 4 आ गया। अब माइनस का माइनस, √अंडर जैसे वैसे, और ये तो 0। अब 0 कोई मतलब होता नहीं है, तो 0 से बाहर निकलेगा कोई बात नहीं, और 0 यहाँ पे कोई अंतर डालेगा नहीं, तो ये प्लस माइनस भी कोई काम अब नहीं करेगा, क्योंकि जो प्लस माइनस होता है वो इसी के पहले तो इसी का होता है। तो ये तो खुद 0 हो गया, तो इस सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी ऊपर अभी इतना ही बचा, नीचे कितना बचा, नीचे आपका बचा 8। अब देखिए 4 से ही 8 गया 2 बार में, ठीक है। अब आपके पास जो बच गया है वो बच गया √3/2, जो कि माइनस में है। और एक और बात, बहुत अच्छी बात है कि जब डी का मान 0 होता है तो उसके जो मूल होते हैं दोनों मूल सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही मूल आया, 2 मूल नहीं आया। अभी तक दोनों क्वेश्चन में 2 मूल आ रहे थे, लेकिन अब 1 मूल आया। क्यों? क्योंकि डी का मान 0 था। जब भी डी का मान 0 हो तो दोनों मूल बराबर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए कह देंगे अतः मूल बराबर, 2 मूल होते हैं तो एक दोनों यही होगा, यानी एक बार यही लिखिए और फिर से एक बार यही लिखिए, दोनों मूल बराबर होंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 2 का 4 नंबर। देखिए इससे भी हमें द्विघात सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए इसका अस्तित्व होना अनिवार्य है, इसलिए हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो ये डी का डी रहेगा, बी के जगह पर आपको पता है x² के पहले वाला a और x के पहले वाला जो गुणांक होता है वो b होता है। तो x के पहले यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 तो है, तो 1 लिख के इसका स्क्वायर, 4 का 4। यहाँ पे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है, तो आप अचर पद में देख लें 4। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, ये 8, 8 दूनी 16 होगा, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हम यहाँ पे देखेंगे अगर इसको घटाएंगे तो -15 आएगा। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि डी का मान माइनस में आया, तो लिखेंगे चूँकि डी का मान
0 से छोटा है, क्योंकि माइनस वाला छोटा होता है, छोटा है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जब अस्तित्व है ही नहीं तो उसे हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो अतः यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा खत्म हुआ, प्रश्नावली 4.3 का। तो ध्यान रहे, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रश्नावली 4.3 का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।